नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में हम अपनी जन्मतिथि, अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वर्ष में, किस एज में हमारा मनी गेन ईयर, धन लाभ वर्ष है। ये हमारी वो एज मानी जाती है जब ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई काम शुरू करेंगे तो वो कार्य करने से हमारा भाग्योदय होगा, हमारा भाग्य उदय करेगा। यही वर्ष हमारे जीवन में हमारा सबसे बेहतरीन धन लाभ योग देने वाला या फिर मनी गेन कराने वाला वर्ष भी माना जाता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को इस साल में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। रीज़न है कार्मिक डेट, यानी कि आपका कार्मिक ऋण। उन्हें कुछ उपाय करने चाहिए जो इसी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। वीडियो की कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलती की थोड़ी संभावना बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस आदमी का हमें ईयर ऑफ सक्सेस निकालना है उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में ये है जो एग्जाम्पल में यहाँ पर दी हुई है। हमें केवल एक काम करना है। वो काम क्या है? हमको इसके सारे नंबरों को जोड़ देना है। आपको अपनी डेट, मंथ और ईयर में जो जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ देना है। और जब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि आपको एक डबल डिजिट नंबर मिल रहा है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक छोटे से उदाहरण से देख लीजिए। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1999। आप क्या कीजिए, इसमें जितने नंबर आ रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 डेट का आ रहा है, मंथ का आ रहा है 1 + 1 और ईयर का आ रहा है 1 + 9 + 9 + 9। और जब आप इन सब नंबरों को जोड़ेंगे तो आपका सम आ जाएगा 33। आपको यही करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। कुछ जगहों पर क्या करना पड़ेगा बस आपको कि जो भी आपको जोड़ के आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में आया 33, सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करेंगे? 3 + 3 कर दीजिए, आ जाएगा 6। तो यही मैंने इसके आगे किया, इसको सिंगल डिजिट में ले आए। अब इस डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर निकल के आया वो आया 6। अब इसके हिसाब से हम कैसे पता करेंगे कि इनकी ईयर ऑफ सक्सेस किस साल में बन रही है? तो ध्यान रखिएगा, 3 ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर है 5, 6 और 7। इनकी ईयर ऑफ सक्सेस निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपका आता है नंबर 5 तो आप क्या करिए, 5 × 5, आपको 25 ईयर्स की एज में सक्सेस मिलेगी। पहली चीज। अगर आपका आता है 6 तो आपको करना है 6 × 6। अगर आपका आता है 7 तो करना है 7 × 7, यानी कि 49। तो जिसका आ रहा है 5 उसको मिलेगी 25 ईयर्स में, जिसका आ रहा है 6 उसको मिलेगी 30 में, जिसका आ रहा है 7 उसको आ रहा है जिसका आ रहा है 6 उसको मिलेगी 36 में, और जिसका 7 आ रहा है उसको मिलेगी 49 में। इसके अलावा इन 3 नंबरों के लिए, केवल इन 3 नंबरों की बात कर रहा हूं, 5, 6 और 7, जो डबल डिजिट नंबर भी आया, जैसे 6 के केस में ये आया, तो इस ईयर भी इनकी सफलता का, इनके पैसे का, अच्छा पैसा आने का योग बनता है। और क्या बनता है कि इनके पास कुछ ऐसा साधन खुलेगा, कुछ ऐसा चीज शुरू करेंगे जो इनको बहुत लंबे समय तक इनका भाग्योदय रखेगा। इनका भाग्य इनके साथ उस काम में इनका साथ देगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका आया 5, 6 और 7 तो 5 के केस में 25, 6 के केस में 36 और 7 के केस में 49। 3 तो ये चीजें हो जाएंगी, और जो साथ में डबल डिजिट आपका निकल के आया वो। तो ये तो बात हुई थी 5, 6, 7 नंबर की, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 2006। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको सारे नंबरों को ऐड करना है। 1 + 4 + 7 + 2 + 6, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, और आपका आ जाएगा 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे।
और सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 + 0 = 2। तो अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंगल डिजिट में नंबर करके आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 8 और 9, तो आपका जो ईयर ऑफ सक्सेस है, वो ईयर जिसमें आपका योग बन रहा है बहुत ही अच्छे धन लाभ का, वो है जो आपका आया था डबल डिजिट नंबर, यानी कि सारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों को जोड़ के जो नंबर आया था वो आपका होता है धन लाभ का साल, जिस एज में आपको धन लाभ मिलने वाला है। किन के लिए? 1, 2, 3, 4, 8, 9 के लिए। एक बार समराइज कर देता हूँ इसी चीज़ को कि अगर आपका सिंगल डिजिट में जोड़ के आया 5, 6, 7, तो 5 के केस में हो जाएगा 5 × 5, 6 के केस में हो जाएगा 6 × 6 और 7 के केस में हो जाएगा 7 × 7। एक तो ये साल बनता है और एक साल बनेगा जो बनेगा एक डबल डिजिट आपका निकल के आया वो। पर अगर आपका आता है 1, 2, 3, 4, 8, 9 ये, तो सीधे सीधे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के डबल डिजिट संख्या आई, नंबर आई, वो ही आपका ईयर ऑफ सक्सेस माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो हमारा ईयर ऑफ सक्सेस निकल के आ रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर 4 आ रहा है तो हो सकता है 31 का सम 4 आ रहा हो, और वो बोलेगा कि मेरे को 31 ईयर में सक्सेस नहीं मिली या कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ जो मेरी लाइफ को चेंज कर दे, धन लाभ का योग नहीं बन रहा है। तो रीज़न क्या है? कार्मिक डेब्ट। कुछ लोगों पे कार्मिक ऋण होता है जिस वजह से उनका ये योग नहीं बन पाता। कुछ छोटे से उपाय होते हैं, क्या करना है आपको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 माना जाता है सूर्य का, आपके सोलर सिस्टम का सेंटर, और आपका नंबर आ रहा है 1, और नंबर 1 आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपका जो योग जो भी बनना है वो नहीं बना रहा है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपके अंदर का जो ईगो है, जो घमंड है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। अगर आप कम करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका धन योग बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य देव के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि कम से कम इतवार को सुबह, संडे की मॉर्निंग को सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसमें हल्का सा रोली मिला दें और अगर संभव हो तो माथे पर केसर लगा दें। अगर ये करते हैं तो नंबर 1 का जो आपका सन का दोष है वो दूर होता है और पैसे के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है चंद्रमा का, मून। क्या देता है? हमें शांति देता है। नंबर 2 वालों को क्या करना है? नंबर 2 वाले सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करना शुरू करें और अपने डिसीज़न इनको अपने आप लेने हैं, किसी के कहने पे डिसीज़न नहीं लेना है। अगर अपने आप डिसीज़न लेते हैं तो इनका धन योग बनेगा, जो ये निर्णय लेंगे वो इनको धन योग देगा। दूसरे की सलाहों पे अगर काम करेंगे तो पैसा मिलने के चांस कम होते जाएंगे। इसके अलावा मंडे के दिन, सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अब आते हैं नंबर 3 वालों पे। नंबर 3 है आपका आ रहा और धन योग वाला ईयर आपका नहीं बना। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा किसी को, और उसकी सलाहों को मानिए। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको सक्सेस दिलाने में बहुत काम आएगी। और भगवान विष्णु की आपको क्या करना है? रेगुलर रूप से पूजा करनी है। अब इसके बाद अगर आ जाता है आपका नंबर 4 और आपको धन लाभ का योग नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है आपका राहु कहीं ना कहीं उल्टा चल रहा है। नंबर 4 होता है राहु का। राहु क्या करता है? आपके दिमाग को आपको दिग्भ्रमित करेगा या फिर आपको बहुत अच्छे दिमाग को क्लियर रखेगा। दोनों काम राहु कर सकता है। आपको क्या करना है? नंबर 4 आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब आपका अपना दिमाग तो आपका साथ
नहीं दे रहा है, ऐसे में आप क्या करें, दूसरों की सलाह लेकर काम करें। अगर आप दूसरों की सलाह लेके काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका धन योग जो है वो बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं ये 3 नंबर 5, 6, 7, तो आपको क्या करना है कि इनसे जो जुड़े हुए नंबर के जो दिन होते हैं, 5 का होता है बुध, 6 का होता है वीनस। वीनस किस दिन का माना जाता है आपका? शुक्र का माना जाता है। और नंबर 7 है केतु, सोमवार को या बुधवार को। तो नंबर 5, 6, 7 बुध, शुक्र और केतु, इनसे जुड़े हुए जो दिन होते हैं, दिन कौन से हुए? नंबर 5 का बुध, नंबर 6 का शुक्र और नंबर 7 का मंडे या फिर वेडनेसडे। तो इस नंबर से जुड़े हुए जो काम होते हैं या फिर जो इस नंबर से जुड़ी हुई हॉबीज़ होती हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब क्या हॉबी होती है, अगर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं या क्या काम करना चाहिए, तो नंबर 5 मतलब ग्रीन कलर। अल्टीमेटली आप गार्डनिंग करनी शुरू कर दें, किसी प्लांट को पानी दें, गाय मिले तो उसे हरा चारा खिलाएं। आप अगर हरी दाल दान कर सकते हैं तो वो करें। किस दिन करना है? बुधवार को करना है। फ्राइडे के दिन नंबर 6 के लिए क्या करें? फ्राइडे के दिन आपको वाइट चीज़, आटा, चावल, चीनी, दूध, दही, ये दान कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए। ये आपके शुक्र को अच्छा करेगा। और नंबर 7 केतु के लिए क्या करें? आप अपने हाथ में सोने का या फिर पीतल का भी पहन सकते हैं, दोनों बराबर काम करता है। सोने या पीतल का कड़ा पहन सकते हैं या अंगूठी पहन सकते हैं। ये भी क्या करेगा? आपके केतु को सही करेगा और धन योग को बनाएगा। अब इसके बाद 2 नंबर बच जाते हैं जिनकी रेमेडीज बची हुई है। एक है नंबर 8, नंबर 8 है शनि। शनिदेव का नंबर है, कर्मफलदाता। इसको सही करने के लिए क्या करना है आपको कि अपने कर्म सही करें। जो आप काम करते हैं एक भली नियति से, एक लोगों का अच्छा सोच के अगर आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और नियम का पालन करें, जिस रूल्स को फॉलो करें। नंबर 8 अपने आप सुधर जाएगा। और क्या कर सकते हैं? अपने राइट हैंड की बीच की उंगलियों पे लड़के अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे, बीच की जो सबसे लंबी उंगली होती है उस पे, और लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड की जो सबसे बड़ी उंगली होती है उस पे एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनाकर पहने। इस केस में भी लाभ मिलता है। शनिवार को कोई गरीब आ जाता है, उसे काली उड़द की दाल दान करेंगे, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए तो भी आपको लाभ मिलता है। तो ये काम करेंगे अगर आप नंबर 8 के, तो भी आपके धन के चांसेस जो योग हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है नंबर 9, मंगल का है। ठीक है, मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है आपको अपने गुस्से को, मंगल यानी लाल रंग, रेड कलर का जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल कहता है कि आपको अपने गुस्से को काबू में रखना है। यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर। कभी भी निर्णय तब ना लें जब आप गुस्से में हो, क्योंकि अगर आप गुस्से में निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, पक्का पहुंचता ही पहुंचता है। और क्या करें? लड़के अपने राइट हैंड पे और लड़कियां अपनी लेफ्ट हैंड पे एक लाल रंग का धागा जो हम पूजा के बाद पहनते हैं वो पहन सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इस धागे को हर 10 से लेकर 15 दिन में, 15-20 दिन के बाद रिन्यू कर दें, नया धागा इस पुराने धागे को उतार दें और नया धागा पहन लें। ये आपके मंगल की रेमेडी करेगा और आपके धन योग को बनाएगा, आपका भाग्योदय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।